जब ग्रहों का राजा सूर्य स्वयं ही आपकी लग्न में आके बैठ जाए, यानी आपकी पत्रिका के प्रथम भाव में आकर बैठ जाए, तो आपका जीवन राजाओं के सदृश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि में सूर्य के गोचर से संबंधित। आज 16 जुलाई को सूर्यदेव का गोचर सुबह 11:20 पर हो चुका है और यह गोचर आपके पत्रिका के प्रथम भाव में हुआ है, मतलब लग्न में। सूर्य तो ऐसे ही राजा के समान होता है, लेकिन यह जब प्रथम भाव में आकर बैठता है तो यह पूर्ण रूप से राजा हो जाता है। यहाँ पर सूर्य का जो युति बन रही है वो बुध और शुक्र दोनों के साथ बन रही है। वैसे तो देखिए, ये चंद्रमा का घर है। कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा का घर होती है, तो कहीं ना कहीं आपके चंद्र अर्थात आपको आपकी माता के संदर्भ में ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो सूर्य का ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, ये आपके लिए असीमित संभावनाएं लेकर आया हुआ है। सूर्य 19 तारीख तक बुध के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। शुक्र के साथ तो वो रहेंगे, लेकिन 19 तारीख को बुध देव जो है आपके प्रथम भाव से ट्रांजिट करके आपके सेकंड भाव में चले जाएंगे। अब इस का परिणाम क्या निकलने वाला है, ये जो गोचर हो रहा है, इस गोचर का परिणाम फलादेश आपके ऊपर कैसा निकलता है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो उसे लाइक और शेयर करें। देखिए, आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एनालाइज करने का। तो जब यहाँ पर प्रथम भाव में आपके सूर्य आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि यदि आप कोई सरकारी नौकरी में हैं, यदि कोई सरकारी कार्य से आप संबंधित हैं, यदि आपका प्रमोशन बहुत वक्त से नहीं हुआ है, तो ये 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का जो पीरियड रहने वाला है दोस्तों, इसमें आपको सरकार की तरफ से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना है। यदि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, यदि आपके कोई सरकारी कार्य रुके हुए हैं, तो ये कार्य भी आपके पूर्ण रूप से निबटते हुए नज़र आते हैं। देखिए, सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस आपके जीवन साथी का भाव है, आपके पार्टनरशिप, आपके व्यवसाय का भाव है। और चूंकि शुक्र भी प्रथम भाव में बैठकर अपने भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के संबंधों में मधुरता बढ़ने की, आपके पार्टनरशिप में, आपके व्यावसायिक भागीदारों में, संबंधों में मिठास आने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। देखिए, इसके अलावा वीनस या शुक्र हम कहें तो ये आपके लिए जो सूर्य के साथ युति करके बैठे हुए हैं, ये आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव में जब ये सूर्य के साथ बैठ रहे हैं तो चतुर्थ भाव के जो फल हैं, अर्थात आप इस गोचर के दौरान अगर कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर खरीद सकते हैं। यदि कोई भूमि, भवन अथवा वाहन का कोई सौदा अटका हुआ है, वो सौदा आपका निबटने की संभावनाएं हैं। यदि आप कोई नया भवन खरीदना चाह रहे हैं तो आप इस दौर में खरीद सकते हैं। शुक्रदेव आपके लाभेश भी हैं और एकादश भाव के स्वामी होने के नाते ये आपको यहाँ पर लाभ की स्थितियों में लगातार बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, सूर्य 19 जुलाई तक जो है ये गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है। 19 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का जो पीरियड है ये थोड़ा सा
आपको सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि 19 जुलाई को सूर्य का जो ट्रांजिट होगा वो शनि के नक्षत्र मुख्य नक्षत्र में हो जाएगा। और जब यहाँ पर शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट होगा तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य और शनि की आपसी शत्रुता है। यद्यपि ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन फिर भी पुत्र अपने पिता के प्रति मन में वो भाव नहीं रख पाता जो एक पुत्र को रखना चाहिए। तो इस गोचर के दौरान 19 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक शनिदेव जो हैं, जो ये आपके गुप्त शत्रु जो हैं, उन शत्रुओं के माध्यम से आपके कार्यों में कोई ना कोई बाधा जरूर खड़ी करवा सकते हैं। यहीं गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में अभी सूर्य चल रहे हैं, मतलब आज से 19 तारीख तक ये गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र में चूंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 6वें भाव और आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं, तो 6वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में चलने के कारण ये आपको, अगर कोई आप कंपटीशन दे रहे हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हैं, तो वहाँ पर आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। वहीं यदि आप कोई ऋण या लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो 19 तारीख तक भाग्य भी आपका भरपूर सहयोग करने वाला है। दिक्कत जो खड़ी होगी वो 19 तारीख के बाद शुरू होगी, जो कि 2 अगस्त तक चलने वाली है। 2 अगस्त को जैसे ही सूर्यदेव यहाँ से ट्रांजिट करेंगे शनि के नक्षत्र से और बुध के नक्षत्र में पहुँचेंगे, तो बुध देव के नक्षत्र में जाने के साथ ही आपको, अगर आपका कोई व्यवसाय विदेशों से संबंधित है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, यदि आप विदेश यात्रा के लिए सोच रहे हैं, या आप वहाँ पर PR या फिर वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उन समस्त क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती हैं। शनि के साथ में क्या है कि सूर्य का षडाष्टक योग बना हुआ है, यह योग शुभ नहीं माना जाता। और हाँ, राहु की भी दृष्टि जो है आपके सूर्य पर पड़ रही है। तो आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि सूर्य का गोचर चंद्र के घर में हुआ है, और चूंकि राहु की दृष्टि भी आपके सूर्य पर पड़ रही है, तो देखिए आपको तो हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको अपनी माता और पिता के स्वास्थ्य में सावधानी बरतना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। अब क्या किया जा सकता है? देखिए, इस पूरे गोचर के दौरान आप शनि के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। आप राहु की शांति के लिए अपने ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज नारियल 7 बार घुमा करके मंदिर के डंपिंग स्थान में, जहाँ पे कि आपने देखा होगा कि मंदिर की भगवान की उतरी हुई फूल मालाएं वगैरह या नारियल वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पर आप इस नारियल को रख के आ सकते हैं। और यदि आप सूर्य के मंत्र ओम घणी सूर्याय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें, सूर्य को जल दें, मतलब तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी रोली मिलाकर अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो आपका सूर्य को और बल मिलेगा, आपकी यश प्रतिष्ठा मान मर्यादा में और अधिकाधिक वृद्धि होगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो पुनः निवेदन कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बस एक ही बात कि ये जो पर्सनल कंसल्टेशन होता है ये पेड होता है, एक नॉमिनल सी फीस है जो आपको पे करनी होगी, और आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।